फायदे के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने कंपटीशन की ओपनिंग में ही अनुपमा के साथ की नाइंसाफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो शो ओपन हो गया, कंपटीशन ओपन हो गया, मगर ओपन होते ही ऑर्गेनाइजर्स का फायदा और उनकी नाइंसाफी अनुपमा के प्रति साफ साफ नजर आ गई। दोस्तों, आप लोगों को भी नजर आई होगी, क्योंकि जो उन्होंने अनुपमा की पहचान बताई है वो तो पहचान टोटलिटी में है, मगर इस शो में, इस फूड कंपटीशन में अनुपमा की असली पहचान क्या है वो मेकर्स ने जजेस के सामने अनाउंस नहीं की। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे टीम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उनकी यूएसपी यानी कि उनकी स्पेशलिटी भी अनाउंस की जा रही थी। इस टीम की बैकग्राउंड क्या है, इस टीम ने कैसे फूड एरिया में अपना नाम कमाया है। तो इन सब टीम्स में से अगर सबसे नॉन टीम है वो अनुपमा की टीम है, अनुपमा की वजह से, मगर उसकी कुछ भी बात नहीं हुई। गुजरात राजा टीम आई, उनकी यूएसपी, उनका जो स्पेशलिटी है वो है चाट, उनकी फेमस चाट, उसके बारे में बताया गया। रॉयल वालों की टीम आई, उनके 5 लोग बड़े बड़े होटल्स में शेफ हैं, उनकी बताई गई। प्रेम का बताया गया कि प्रेम इंटरनेशनल कुजीन के सारे उसके लिए फेमस है, यानी कि कहीं सोशल मीडिया पे होगा प्रेम फेमस, हमने तो नहीं देखा। खैर, जजेस ने कहा तो हम मान के चलते हैं, जजेस को वो पता है। मगर जो औरत इंटरनेशनल लेवल पे सुपर शेफ का खिताब जीत चुकी है, इतनी स्ट्रगल के बावजूद उसकी पहचान सिर्फ एक सास के रूप में क्यों करवाई गई? ये अनुपमा और अनुपमा की टीम के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है जो मेकर्स ने अपने फायदे के लिए की। अगर मेकर्स यहाँ पे अनुपमा की भी वही इंट्रोडक्शन देते जो उसकी इंट्रोडक्शन है, जो शायद ये सुपर जो अपना चार्ट वाले हैं, जो गुजरात राजा है, शायद रॉयल वाले हैं, उन्होंने शायद इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च करके ये निकाल ली हो, मे भी। मगर ये इनको मेकर्स को भी पता ही होगा, क्योंकि जिसको आप कंपटीशन में उतारते हो वो सिर्फ आप इसलिए थोड़ी उतारते हो। और ये बात तो उन्होंने फॉर्म भरने के टाइम पे भी हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे यही दिखाती हैं कि मेकर्स इनकी सास वाली इमेज का ही फायदा उठाना चाहते हैं। हैरानी है जजेस के ऊपर भी। क्या इन जजेस को, जो हर फूड कंपटीशन देखते होंगे, क्योंकि जब आप कोई जज बनते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जहां जज बनना है वही का कंपटीशन अटेंड करना है, आपने कुछ इधर उधर देखना ही नहीं है। आप सब कुछ देखते हो क्योंकि आप कंपटीशन में हो। कभी आप जज बनोगे, कभी आप अनुपमा के बराबर इंटरनेशनल उस कंपटीशन में खड़े होगे, क्योंकि ऐसा ही था ना। वो कंपटीशन बहुत जबरदस्त वाला कंपटीशन था जो अमेरिका में हुआ था, जिसको अनुपमा ने जीता था, चाहे उसको डिश का नाम लेना आता है चाहे नहीं लेना आता है। तो जब ये सब कुछ अनुपमा की बैकग्राउंड है, तो जो मेकर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस कंपटीशन के, उन्होंने सिर्फ पारिवारिक झगड़ा ही क्यों लेके आए? क्या इसको लेके सोशल मीडिया पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या इतना सिलेक्टिव अप्रोच हो गया है कि ड्रामा क्रिएट करने के लिए जो हो चुका है उसको बिल्कुल ही भूल जाए? और क्या यहाँ पे अनुपमा भी ये बात नहीं कह सकती थी? मगर शायद अनुपमा अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाहती है, नहीं कहना चाहती है, दैट इज फिर भी अंडरस्टैंडेबल। मगर ये पूरा का पूरा तामझाम, जहां पे प्रेम को ऐसे दिखाया जा रहा है जजेस द्वारा कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, मगर अनुपमा की इतनी बड़ी जर्नी को, अनुपमा का क्लाउड किचन, अनुपमा जोशी की रसोई जो थी, यूट्यूब चैनल, इतना बड़े सब्सक्राइबर्स के साथ अनुपमा का इंटरनेशनल लेवल पे जीतना, किसी चीज की बात नहीं हुई। बल्कि जो हमने रियलिटी शोज देखे हैं वहां पे बकायदा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये इंसान की बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये आता है। तो फेमस फ्रॉम दैट एरिया, जैसे गौरव खन्ना फेमस थे, अपना जो शो आया था उनका जो जीता उन्होंने, कि अनुज कपाड़िया ऑफ अनुपमा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, गौरव खन्ना इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे ही बाकी लोगों का था, बिग बॉस जीत चुकी हैं, वो सब इंट्रोडक्शन तो होता है ना भाई।
तो ये कैसी सिलेक्टिव अप्रोच है? हैरानी होती है मुझे, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करती हैं कि ये यहाँ पे अगर ये बात बोल देते तो जजेस की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है अनुपमा के प्रति। और हम ये कहते हैं कि इस टोन को, जो मनप्रीत की टोन है, उसको कायम रखा जा सकता था अगर बता भी देते, अरे तुमसे ये गलती कैसे हो सकती है, तुम तो वो जीत चुकी हो, उसको कैसे जीता, ये भी तो लैंग्वेज हो सकती थी अगर आपको उसी टेंजेंट पे लेके जाना है। मगर ये सास और ये माँ वाला अप्रोच डाल के, सिर्फ यही अप्रोच डाल के, इसको भी डालो मगर सिर्फ यही अप्रोच डाल के, ये नाइंसाफी है इस किरदार के साथ भी, इस कंपटीशन के साथ भी। क्योंकि ये कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से अभी से पूरी तरह से डिसाइडेड है कि हमें एंड में करना क्या है, कौन सी 2 टीम एंड में जाएंगी। तो बाकी इनको समझना चाहिए, बाकी ये सीरियल है तो ऐसा ही होता है, बट अनुपमा की इंट्रोडक्शन पूरी होनी चाहिए थी, ये मेरा कहना है आपसे। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पीच। थैंक यू।